अब हमको आपको बताते हैं व्यापार में बड़े नुकसान का अंदेशा। देखिए मैं 3 वो बताऊंगा कि ऐसे लोगों को बड़ा नुकसान हो जाता है, खाली व्यापार में नहीं, वो जॉब करते हुए भी धन का नुकसान कर बैठते हैं। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 चिन्ह है जिनसे नुकसान का डर रहता है। अगर आपकी हथेली में तो आप तुरंत सावधान हो जाइए। देखिए ये आपकी लाइफ लाइन है, ये आपकी माइंड लाइन है, ये आपकी हार्ट लाइन है, ये लक लाइन है और ये सन लाइन है। देखिए ये तो पंच लाइन है। पंच लाइन, जिनको पंच लाइन याद है, मैं बार बार कहता हूं, उन्हें हस्तरेखा शास्त्र का पहला चैप्टर याद हो गया। और जिन्हें पर्वत याद हो गए, मान लो कि ग्रह पर्वत, वो हस्तरेखा शास्त्र में उसे पर्वत कहा गया है और ज्योतिष में कुंडली शास्त्र में उसे ग्रह कहा गया है। वो वही की वही व्यवस्था है, सब कुछ वही है, वैसा ही है, तो कुछ फर्क नहीं है। बस आप अब ध्यान से देखिएगा कि 3 ऐसे चिन्ह जो नुकसान का डर पैदा करते हैं, धन की हानि करवाते हैं, कर्जा चढ़ा देंगे आप पर। देखिए अगर आपकी हथेली से कोई रेखा ऐसे निकली और यहां आकर के आपकी हार्ट लाइन पर आकर के रुक गई, ये बड़े नुकसान की रेखा है। इसे क्या कहते हैं? राहु रेखा। इसे कहेंगे राहु रेखा। राहु रेखा क्यों कहते हैं? देखिए ये मंगल रेखा है, मूल रूप से यहां मंगल से निकली है, देखिए, लेकिन ये जो स्थान है ये राहु का स्थान है, तो ये राहु रेखा बन गई। अब हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि राहु रेखा जितनी छोटी हो उतनी ज्यादा टेंशन देती है। क्या देती है? राहु रेखा जितनी छोटी हो उतनी ज्यादा टेंशन देती है। अगर ये लंबी हो जाती है, टेंशन तो देती है, फायदा भी देती है। मूल को समझिएगा, मैं ये वाला मूल आपको कई बार समझा चुका हूं। राहु रेखा जितनी ज्यादा छोटी हो उतनी ज्यादा टेंशन देती है, जितनी ज्यादा लंबी हो टेंशन तो वो भी देती है, लेकिन वो फायदा भी देती है। अब ये राहु रेखा यहां से चली और यहां आकर के खड़ी हो गई हार्ट लाइन पर। अगर ये रेखा आपके बुध पर चली जाती तो ये बुध, अब क्या हो गया? ये बुध और मंगल का मिलन हो गया। मंगल क्या है? मंगल है ऊर्जा, एनर्जी, अग्रेशन, वाणी, सॉरी अग्रेशन। बुध क्या है? वाणी, भाग्य, व्यापार, जॉब। देखिए जॉब जो मिलने का काम है वो सूर्य का है और जॉब करने का जो काम है वो बुध का है। तो अगर ये बुध पे चली जाती तो ये मंगल और बुध का कंजंक्शन हो जाता है, युति, जिसे युति कहते हैं। अब क्योंकि अगर आपके भाग्य के साथ एनर्जी जुड़ जाती है तो ये अत्यधिक लाभ की रेखा बन जाती है, बहुत शानदार। ऐसे लोग व्यापार में बहुत धन अर्जित करने वाले होते हैं, लेकिन ये वहां तक गई नहीं, ये यहां करके रुक गई, तो ये बड़े नुकसान की रेखा हो जाती है, बड़ा नुकसान करवाती है। नंबर 2, अगर कोई रेखा यहां से निकले और ये आपकी यहां क्रॉस करके यहां आ जाए तो ये बड़ा नुकसान करवाएगी। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के क्षेत्र में तो गई ही नहीं और ये राहु के क्षेत्र में ही बली होकर के खड़ी हो गई। ये बड़े नुकसान की रेखा है। ये वही सूत्र है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि राहु रेखा छोटी हो तो ज्यादा नुकसान करती है, लंबी हो जाती है तो फायदा भी करती है। अगर ये रेखा लंबी हो जाती है तो ये सूर्य से मिल जाती। अब सूर्य और मंगल की कंजंक्शन हो जाता। सूर्य क्या है? ऐश्वर्य, लग्जरी, सुविधाएं, नेम एंड फेम। सूर्य ग्रहों के राजा है, मंगल सेनापति है। जब सेनापति राजा के पास जाएगा तो लाभ का योग बनाएगा, ऐश्वर्य में एनर्जी का समावेश हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये पूरी वहां तक नहीं जा रही है तो ये ज्यादा नुकसान की रेखा हो जाती है, परेशानी की रेखा हो जाती है, उलझन की रेखा हो जाती है और ऐसे लोग बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, उलझन क्रिएट करते हैं। तीसरा चिन्ह सुनिए, अगर आपके बुध पर ऐसे निशान बने हुए हैं, ये निशान, ये बड़े नुकसान कर रहा है। क्या है? ये बड़ा नुकसान करवाते हैं। अब ये 3 चिन्ह है, आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 ये रेखा, नंबर 2 ये रेखा और नंबर 3 ये एक्स।
ये तीनों बड़े नुकसान के चिन्ह हैं। देखिए बड़े नुकसान के जो चिन्ह है ना, देखिए वो 50 से भी ज्यादा है। मैं आपको एक एक करके बताता हूं सब, क्योंकि देखिए एक मैं बनाऊंगा तो वो वीडियो बन ही नहीं पाएगा, वो समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए छोटे छोटे करके मैं आपको बताता रहता हूं कि ये आपके नुकसान के हैं, ताकि आप अलर्ट रहें। देखिए वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, जगह जगह लिखा हुआ है। अगर आप सावधान हो जाएंगे, देखिए कोई ऐसा नग रत्न उपाय नहीं है जो आपकी होनी को टाल देगा। होनी होकर रहेगी, इंसान थोड़ा सावधान होकर के बैठेगा तो दुर्घटना में भी संभल जाएगा। जो ऊपर वाले ने लिख दिया है ना वो होगी। एक बार भीम बड़े ताकतवर थे, बलशाली थे। उन्होंने कहा कि मेरे जैसा बल किसी में नहीं है। तो भगवान ने कहा कि ये लड़की है, ये राजा की लड़की है और ये दरबारी से शादी करने वाली है, आप इसे रोक लो। अर्जुन ने पता क्या किया? अर्जुन ने उसी लड़की को उठाया और एक गुफा में बंद कर दिया और आगे भारी भरकम शिला हटा दी ताकि कोई उसे हटा ही ना पाए। कृष्ण भगवान बोले कि इसका रात को ये लोग फेरे लेंगे। तो भीम हंस पड़े, बोले मैंने राजा की बिटिया को शिला में बंद कर दिया है, अब फेरे नहीं ले सकते। लेकिन बिटिया की सौतेली मां चाहती थी कि ये दरबारी से शादी कर ले। उसने क्या किया? दरबारी को एक टोकरे में बंद करके और सैनिकों के हाथों बाहर भेज दिया। बोला मिठाई है, बाहर गरीबों में बांटाओ। वो जब लेकर के जा रहे थे तो भीम ने देखा तो पूछा कि क्या है? बोला जी ये मिठाई है। महारानी ने कहा कि बाहर बांट दो। भीम के मन में दया आई। उसने क्या किया कि क्या पता बच्ची है, भूख से ना मर जाए। उसने शिला हटाई, वो टोकरा लिया और टोकरा अंदर फेंक के बोला ले मिठाई है, खा लेना, कहीं रात को भूख लगे तो। और फिर शिला आगे हटा दी। 1 घंटे के बाद भगवान वहां प्रकट हुए। बोला हाँ भीम। बोला महाराज मैंने युवती को अंदर बंद कर रखा है, आप बेफिक्र रहो, शादी हो ही नहीं सकती। बोला शिला हटा के देख, अंदर फेरे चल रहे हैं। तो देखा कि लड़का लड़की दोनों ने वहां ज्वाला प्रजीत की और ज्वाला के चारों तरफ फेरे ले रहे थे। तो भीम दंग कि ये क्या? बोला जो उसने लिख दिया है ना वो होगा। कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन अगर इंसान थोड़ा सावधान हो जाता है तो नुकसान कम रहता है। तो आप इन तीनों निशानों को देख लीजिए, समझ लीजिए। अगर ये तीनों निशान आपकी हथेली में तो सावधान हो जाइए बस। आप बिल्कुल सिंपल मैंने समझा दिया है, इसमें कोई ज्यादा गणित का मामला है नहीं। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठे हैं, पूछिए बेहिचक पूछिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आदेश दे करके पूछिए, कोई फर्क नहीं, हम आपको बताएंगे, हर हाल में बताएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, वहां पूछ लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, वहां पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। राधे राधे।